स्वामी जी। प्रणाम। मुझे दो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हुई थी जिसका कोई भी इलाज नहीं डॉक्टर कर पा रहे थे। हाँ। एक तो मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी, छोटे से पैच से स्टार्ट होकर इतनी बढ़ गई थी कि मेरे मतलब मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाती थी, ऐसी हालत हो गई थी। मतलब स्किन में क्या होता था? डर्माटाइटिस बोलते थे अच्छा। डॉक्टर्स। और उसमें मतलब ऐसे अगर मैंने कपड़ा लगा लिया ना, वो चिपक जाता था, ओ, ऐसे मेरे फ्लूइड निकलता था पूरी बॉडी से। और शरीर से पूरा पस निकलता था। और मैं इतना तड़पती थी, नहाती भी थी ना, वो भी मुझे मिर्ची की तरह लगता था स्वामी जी, पानी भी। तो डॉक्टर मुझे स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, एनवायरमेंटल, केमिकल एंड फूड का। 59 एक बार एक दिन मुझे बिठा के लिटा के 59 नीडल्स मेरी बॉडी में पीछे लगाई टेस्ट करने के लिए। 59 निडल लगा लगा के और इसका खून निकाला। और तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्वामी जी। फिर मैंने आपको पता नहीं कैसे सुन लिया टीवी में, आपने गौमूत्र के बारे में बोला। और मैंने कहा कि गौमूत्र अब यहाँ कहाँ से मिलेगा? आपने कहा कि आप पीजिए। कोई आ रहा था, इंडिया आ रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कहते हम नहीं ला सकते, इमिग्रेशन में पकड़ेंगे। मैंने कहा कुछ भी होगा फेंक देना, अगर कोई पेनल्टी लगी तो मैं दूंगी। वो एक बोतल स्वामी जी लाए। और मैंने नीम का भी इंडिया से किसी से मंगवाया, तो वो फिर उससे मैंने नहाना शुरू किया और ये पीना शुरू किया। स्वामी जी मेरा पहले दिन से ही, मैंने इतना, एक ही बॉटल लाए थे, मैं इतना कंजूसी से पी रही थी, आप मानो कि आधा आधा ढक्कन कर करके पी रही थी। और बड़ी मुश्किल तो चीज दुर्लभ होती है ना। तब कहाँ से हो तुम? मैं अमेरिका से आई हूँ स्वामी जी, कैलिफोर्निया, सैन डिएगो से। कैलिफोर्निया से आई हुई है। और स्वामी जी मैं स्पेशल सिर्फ आपको बताऊं, मैं सिर्फ आपको थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। 10-12 साल से मैं आपको मिलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जितनी बार आई, आप ट्रैवल में होते थे, कहीं होते थे, फिर मैं आपको सुनती हूँ। आपने कहा मैं पहली बार योगग्राम में हूँ, तो मैंने कहा स्वामी जी को मुझे पकड़ना है, किसी तरह से भी जाके पर्सनली थैंक यू करना है। आजा ऊपर आजा, पकड़ ले। स्वामी जी मैं अमेरिका से जैसे फ्लाइट्स ओपन हुई इसके बाद, तो लॉकडाउन के बाद। हाँ जी। हाँ। तो मैंने फटाफट कटवाई टिकट। मैंने कहा मुझे स्वामी जी को मिलना है, पता नहीं स्वामी जी का वहाँ पे ठीक होना शुरू हो गया, स्वामी जी फिर ट्रैवल करेंगे तो मैं दिख नहीं पड़ूंगी। तो यहाँ पे स्वामी जी बुकिंग ही नहीं मिल रही थी। मैंने कहा इस बार मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से पूछो, पूरी टीम से, वो सब मेरा नाम जानते। इतना मैंने नाक दम कर दिया फ़ोन कर करके। मैंने कहा मुझे जगह, मुझे बुकिंग चाहिए, मैं नाम जाऊंगी। क्या आपका? उषा स्वामी जी। उषा। तो फिर बेचारों ने किसी तरह से, मैं 2 महीने से स्वामी जी बैठी हुई हूँ वहाँ से आके, और इतना बुरा हाल हो गया। कहते मर जाएगी तू वहाँ पे, कहते हरिद्वार में तो वो है, वो जड़ है, वहाँ से निकला है कोरोना। कोरोना जड़ है? बताओ, हरिद्वार को जड़ बता रहे हैं स्वामी जी बेवकूफ मेरा कहीं के। फोन अभी भी देखो, इतने मैसेज, छोड़ दे बाबा बाबा को, किसी को नहीं, मर जाएगी तू। मैं क्या मर जाऊंगी? यहाँ पे मर जाऊंगी तो ठीक है। मेरे को बिना यहाँ योगग्राम से जाए बिना नहीं जाना। तो स्वामी जी फिर वो मेरी ठीक होनी शुरू होगी। मेरी स्किन एकदम पहले दिन से ड्राई होनी शुरू हो गई और एकदम मेरा स्किन साफ हो गया। फिर दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये गौमूत्र बहुत बड़ी चिकित्सा है। और फिर स्वामी जी दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी, मुझे बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लोअर बैक की। S4 S5 में हुई होगी, मुझे पता नहीं। मैंने सोचा शायद सर्दी है, ऐसे ही कुछ हो गया। डॉक्टरों ने स्वामी जी मुझे 800 मिलीग्राम की आइब्रोप्रोफिन 3 टाइम्स अ डे दे रहे थे, और उसके बावजूद भी मेरी पेन नहीं जाती थी। मैं हैंडीकैप्ड हो गई थी, मैं ऐसे मुंह ब्रश नहीं कर सकती थी, मुंह नीचे करके ब्रश करती थी, ऐसे करती थी, मेरे सारे कपड़ों पे हो जाता था। सीधी लकड़ी की तरह खड़ी रहती थी, अगर बैठ जाऊँ तो मुझे 4 बंदे उठाते थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुर्दे को तो उठाते, सुने, इसको जिंदे को उठाते। फिर फ्लूइड में स्वामी जी उन्होंने निकाला, कहते तुम्हारी स्पाइन में फ्लूइड है, उन्होंने निकाला। उसके बाद भी मेरी दर्द थी। मैंने कहा, कहते कि आपकी ना स्पाइन को फ्यूज़ करना पड़ेगा, तो आप कभी बैठ नहीं पाओगी, तो ऐसे नीचे नहीं बैठ पाओगी। मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं करना। मैंने कहा फिर मैंने योगा, स्वामी जी मुझे सीखा था स्कूल में थोड़ा सा, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। स्वामी जी आप देखो मैं इतनी फ्लेक्सिबल हूँ भी, कुछ भी कोई भी, मतलब सारे तो नहीं कह सकती, लेकिन अच्छी तरह योगा ये कर सकती सारे मैं देखता हूँ, सारे दंड बैठक कसरत सूर्य नमस्कार अब सब कर रही है। और रीढ़ की हड्डी अब कैसी है? स्वामी जी कोई दर्द नहीं। अब ये नहीं योगा करती ना 10-15 दिन, फिर मेरी बॉडी स्टिफ होने लगती है। ऐसा हो गया मेरा नेचर। पर मैं, अब मुझे कोई एलोपैथी का नाम कहता है ना, मुझे डर लगता है उसको गोली को दे के। कहते खा मैंने कहा इब्रुफिन, तो मैंने, मेरे लिए वो चॉकलेट बन गई स्वामी जी। अब कोई भी पेन किलर मेरे पे वर्क नहीं करती थी, मैंने खाती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। आपकी
आपकी दवाइयाँ मैं पूरा सूटकेस भर के ले जाती हूँ, एक्स्ट्रा मुझे पैसे देने पड़ते हैं सूटकेस के, और मैं ले जाके बांटती भी हूँ। गौमूत्र की बोतलें ले जाती हूँ, मतलब और जो भी जनरल नीम की गोली मेडिसिन। ले जाती है। हाँ स्वामी जी, मैंने नीम का सीड लाके 7 साल लगाए, मेरे को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा लगाने के लिए। अब लगाया, और दुनिया में मैं इतने प्लांट बना बना के सबको बांटती नीम हूँ। के सीड लगा रखे हो? और मैंने पेड़ अब लगा यहाँ लिया। से नीम की निमोली ले जाके पेड़ लगा दिए इसने वहां अमेरिका स्वामी में, चोरी चोरी लेके गई, इमिग्रेशन पे स्टॉप कर क्योंकि देते वो ना। बीज ले जा नहीं सकते एक दूसरे हाँ। देश में। तो मैंने कहा कि ये ना मेरी गोली है, मैंने पर्स में डाल ली। मैंने कहा पूछेंगे तो मेरी गोली मेडिसिन यूज। चोरी चोरी छिपके छिपके नीम की निमोली लेके गई, फिर पेड़ हो गया वहां। हाँ स्वामी जी, अब मैंने बांटा है, बहुत बांटती हूँ पौधे बना बना के, और मैंने मंदिर गुरुद्वारों में भी लगाया कि वहां से जिसको भी मिलेंगे सब फैल जाए हमारे सैंडी, मतलब क्या ये नीम और गौमूत्र का कमाल है। और स्वामी जी गिलोय की भी बड़ी कोशिश कर रही हूँ। हमारा वेदर नहीं इतना गर्म होता, लेकिन जहाँ गर्म होता है मैंने उनको दे दिया, उनके हो रहे हैं गिलोय। उधर तो हो जाता है, लॉस एंजलिस वगैरह में हॉट है, लॉस वहाँ हो एंजलिस जाता में है। भी हो जाता है, अरिज़ोना ह्यूस्टन की तरफ हो जाता है। हाँ स्वामी जी, तो जहाँ जहाँ मैं किसको जानती हूँ जहाँ गर्म वेदर है, मैं उनको कहती हूँ कि मैं दूंगी। अब सारे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अल्लाह कब मेरे हमारे, कोई कहता है गलो, कोई कहता है कुछ कुछ गड़ूची देता है तो मैं वो भी पता है क्या करती हूँ, मेरे को तो मेरा सूट के खुले मैं अपने पर्स में डाल लेती हूँ। मैं कहूँगी, मैं कहती हूँ मेरा दंत मंजन जाएगा वो दातुन है मेरी। हाँ कहती दांत, मैं कहूँगी ये मेरी दातुन है, नेचुरल मैं करती हूँ। क्योंकि अभी स्वामी जी इतना आपने क्रांति करी है योगग्राम में, मतलब योगग्राम क्या योगा की हर नुक्कड़ पे वहाँ पे योगा स्टूडियो खुले, और नाम देखो, हार्ट योगा, पावर योगा, कोर योगा, पता नहीं कौन कौन सी योगा, कुंडली जागरण को योगा दुकानें खोल रखी है स्वामी जगह जगह। और आयुर्वेदा इतना है। फिर जब मेरी ठीक हुई प्रॉब्लम बैक की, तो मैं जब गई दोबारा, तो डॉक्टर मुझे कहती है कि जाते हैं ना, अब उनके पास डाटा होता है लास्ट टाइम ये डिजीज थी, तो मैंने बताया, वो कहती है डॉक्टर, मुझे आज तक याद है डॉक्टर क्रिस्टीना मेडिकल, जब मैं गई कहती कैसी बैक की दर्द हुई ठीक, तो मैंने कहा भी मैं तो आयुर्वेदा से किया और योगा से। कहती है मैं तेरे को बताती हूँ कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ सर्जरियाँ करते हैं, हमारे पास सिर दर्द का भी इलाज नहीं है, और मैं भी आयुर्वेदा ही यूज़ करती हूँ। मुझे कहती है आयुर्वेदिक मेडिसिन। वहां के डॉक्टर कम से कम इन बातों को मानते हैं, और यहाँ वाले तो चोरी छिपके खाते हैं दवाइयाँ पतंजलि की और फिर बाबा को गाली देते हैं। स्वामी जी, और तीसरी जो मैजिक हुआ हमारे घर में बहुत जबरदस्त, मेरे हस्बैंड को बहुत अर्ली एज में स्ट्रोक हो गया था। ही वॉज वेरी यंग, इन 20s में थे शादी। तो और रोज रात को उनको कोई दवाई दी हुई है उन्होंने, कोई अब तो मुझे नाम भी नहीं है पता, वो खाते थे। डॉक्टर ने कहा था जिस रात तू नहीं खाएगा ना, तो सुबह उठेगा ही नहीं, मर जाएगा। तो इतना डर लगता था। और स्वामी जी मैंने उनको थोड़ा सा योग सिखाया, वो बड़े डेडिकेटेड। एक बार उनको कह दो ना दुनिया इधर की उधर है, वो करते ही हैं। तो मैंने उनको लोम सिखाया, वो नहीं कर पाते, एक हाथ से थोड़ा सा करते हैं। स्वामी जी आप मानोगे, जब वो नेक्स्ट एवरी ईयर हम वो फिजिकल करवाते हैं कंप्लीट, डॉक्टर ने उनकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आदि कर दी, अब फिर उनकी छुटवा दी, अब कोई मेडिसिन नहीं खाते स्वामी जी। ये इतना बड़ा चमत्कार है, मैं सबको बताती हूँ कि लोम करें। और करते स्वामी जी कितनी देर है, सिर्फ 2 मिनट ही शायद करते होंगे, ज़्यादा करते भी नहीं है, पर योगा 4-5 हैं वो करते हैं। अब एक हाथ से उनका लेफ्ट साइड में, राइट साइड उनकी वीक है, तब भी बेचारे करते हैं, और उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और मुझे कहते हैं तू मेरी डॉक्टर तू है ठीक है, अब चलो ऊपर आ जा, मिल ले स्वामी जी। हाँ तीसरी बार मेरे बेटे को जब मैंने बताया, मिल तो ले, हाँ नहीं तो फिर ऐसी की ऐसी रह जाएगी। हाँ ऊपर आ जा, हाँ नहीं तो पता लगा 12 साल हो गई इसको प्रतीक्षा करते करते कि बाबा जी को कहाँ पकड़ूं, जब भी मिले तो बोले कब बाबा जी यहाँ है, बाबा जी वहाँ है, बाबा जी यहाँ है। तो लोग जिनको मुश्किल से मिलता, अब इसने खाली गोमूत्र और नीम से अपना साध्य चर्म रोग ठीक कर लिया। और हमारे यहाँ बोले हमारे यहाँ तो थोक में नीम के पेड़ है, इससे क्या होता है? बोले हमारे तो गाय ऐसे हटती रहती है, इस गोमूत्र से क्या होता है? इसको पूछ के देखो, एक चम्मच बड़ी मुश्किल से इसको गोमूत्र मिला, और एक गोधन अर्क की 1 बोतल पीने से, और नीम के पत्ते कितने दिन प्रयोग किए? तो मैंने उसको धीरे धीरे करके डाल के उबाल के नहाती थी और पीती थी स्वामी जी। इतना कड़ाई थोड़ा सा पैकेट भेजा पत्ते, उसी से ही एक छोटा सा नीम का पैकेट और 1 गोधन अर्क की शीशी, उससे इसने अपना असाध्य चर्म रोग ठीक कर लिया। और उम्र कितनी तेरी? 55 स्वामी जी। 55 एकदम मस्त है। तो ला, अब ऐसे ही कभी बुढ़ी होगी ही नहीं, योग करते रहना। स्वामी जी मैंने अपने बेटे को बताया,
मैंने अपने बेटे को बताया कि मैं रामा बाबा रामदेव जी के पास पहुंच गई। कहता है अच्छा तू टीवी से निकल के सीधे उनके पास पहुंच गया। रोज कहते हैं बहुत खुश हुए स्वामी जी। कहते हैं अब आपको मम्मी बाबा जी के साथ साइड में योग करते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, तो था ना, इधर आ जा, इधर योग कर ले, साइड अब में तो योग करते स्वामी जी हैं। पता नहीं वो कहाँ होगा इस समय लाइव। इंडिया टीवी वाला मैं उसको बता सकती हूँ। हाँ, तो सब इंडिया टीवी पर आ जाना अभी। यूट्यूब में देख लेगा, उसको भी फोन कर दूंगा। और इसने जो है, यहाँ पर लोग जिसको देखो वही विदेशी कपड़े पहन के बैठते हैं। ये अमेरिका से आकर के ये पतंजलि परिधान की टी शर्ट पहन के बैठी है। स्वामी सब कुछ आपका यूज कर ये लिव फिट पहन के बैठी है, दोनों। तुम एडिडास पहन के बैठे हो। मैं रोज जाती हूँ स्वामी जी स्टोर में, कपड़े सारा कुछ मेरे पास स्वामी जी आपका ही है। चलो, बहुत आशीर्वाद, खुश हो। हाँ। तो असाध्य रोगों का मैं कह रहा था, ये भाई ने भी कुछ ठीक किया। हाँ, ये भी बहुत देर से प्रतीक्षारत से कुछ कहने के लिए। अनुलोम विलोम करो ना लगातार। इसका पति 2 मिनट करके बताओ, उसके हार्ट की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं छूट गई। तुम 10-15 मिनट करोगे तो स्वर्गलोक को भी जीत लोगे। अनुलोम विलोम कर लो। ओम स्वामी जी। प्रणाम। अच्छा, मैं तो अटेंडेंट बन के आया था मिसेज का, इंदुबाला का। अरे हाँ, इंदुबाला वाले। और मैंने यहाँ योग करके और एक्यूप्रेशर करके, सांप के बराबर में बैठे हैं स्वामी जी। हाँ, इन्होंने मतलब एक्यूप्रेशर करके अच्छी तरीके से ठीक कर दिया। मैं बैठ नहीं पाता था चौकड़ी मार करके कभी भी, हमेशा कुर्सी की तरफ ढूंढते थे। जब भी ऑफिस में कुर्सी की आदत पड़ी हुई थी तो ये बिल्कुल नहीं बैठ चौकड़ी मार पाते। के नीचे बैठने लग गए। हाँ बिल्कुल आराम से, अब 1.5 घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं, बस कोई परेशानी नहीं होती। चल लेते हैं, बैक चलने के बारे में बताया, वो उससे प्रैक्टिस उल्टा चलते हैं, चलवाते हैं। बस ये जो कुछ वैसे बाकी सारी चीजें तंदुरुस्ती, एक ये बैठने की समस्या थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब आया था इंदुबाला के साथ अटेंडेंट बन के, अब निरोगी होकर के जा रहा है। क्या नाम है? दीवानचंद मेहंदी रत्ता। मेहंदी रत्ता जी, दीवानचंद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद दीवानचंद जी। अब पति पत्नी दोनों काफी अच्छे होकर के जा रहे हैं। चल, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ? तो भी कुछ कहना चाहती है, उसको देना भाई माइक। बेटी भी आई हुई, उसका भी 3 किलो वजन कम हो गया। अब चलो जाओ तुम सब लोग अपने, अब यहाँ डॉक्टर आएंगे। हाँ? स्वामी जी ओम। अपना अपना अभ्यास करो, छोड़ो मत। मुझे 7 साल से बहुत भयंकर वाला सोराइसिस था पूरी बॉडी में। मतलब अभी 1 साल में तो इतना ज़्यादा हो गया था कि डॉक्टर्स मुझे एलोपैथी के लिए इतना प्रेशराइज करने लगे थे। घर वाले भी बोल रहे थे कि स्टेरॉइड लगवा लो तुम, ठीक नहीं होगा। इतना नेगेटिविटी भर दिया था मेरे दिमाग में। लेकिन यहाँ 15 दिन में मैंने अपना पूरा 70% सोराइसिस ठीक कर लिया है। और मुझे विश्वास है कि मैं योग से और साधना से अपना पूरा सोराइसिस ठीक कर लूँगी। बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है यहाँ मुझे ट्रीटमेंट से, स्टाफ से, यहाँ के सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे क्या नाम मतलब बेटा रिस्पांस आपका? मिला है। साक्षी रावत साक्षी जी। ये बिटिया जब पहले दिन आई थी तो मेरे से ही, मैंने इसको देखा है पहले दिन, इतनी इसकी हालत खराब थी और मेरे से पूछ रही समझे मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। मैंने कहा हो जाएगी, इसमें बात क्या। बोले नहीं, सब कहते हैं सोराइसिस तो ठीक होता ही नहीं। मैंने कहा जो सब कहते हैं उसका उल्टा मैं कह रहा हूँ। सब कहते हैं सोराइसिस ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, अस्थमा ठीक नहीं होता, अरे ये सारी चीजें ठीक होती हैं। अब इसने 70% तो अच्छा करे, लेकिन बहुत लगन वाली गुड़िया है ये। हाँ। स्वामी जी मतलब आपने जो मुझे एनर्जी दी पहले दिन, उसकी पॉजिटिविटी से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। जो है सबकी नेगेटिविटी को मतलब दिमाग से निकाल कर, जो आपने बोला था केवल आपको ही गुरु मान के, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके, और मैं आज यहाँ पर हूँ। नहीं तो उसके लिए बहुत चारों तरफ धन्यवाद से लोग डराते रहते हैं। हाँ? जी। कि नहीं बहुत ये डराया। तो होगा ही नहीं, होगा मतलब ही घर में भी हमारे इतने डॉक्टर्स हैं, मतलब किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि आप आयुर्वेदा की तरफ जाओ। मेरे पापा भी बोलते थे कि बेटा इतना बढ़ गया है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्वामी जी के पास ही जाना है और मुझे इसी से ही ठीक करना है। मुझे पता है स्वामी जी ठीक करके देंगे। वो टीवी पर बोलते हैं कि वो इतने लोगों का ठीक कर चुके हैं, तो मैं योगग्राम जाकर ही वहाँ अपना सोराइसिस ठीक करूंगी। नहीं। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना ना। जी, चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो इस गुड़िया के लिए। ये हौसला है, ये हिम्मत है। देखो पॉजिटिविटी जरूरी है लगातार। चलो आसन तो अपना करना ही है। अब भजन भी करा देते हैं आपका।
अनुलोम विलोम। भोर में अमृत बरसता है। भाई चंद्रमोहन जी, पूज्य साध्वी देव प्रिया दीदी ने भजन लिखा है, उसको गा लेंगे। अनुलोम विलोम ऐसे भाव से करे, श्रद्धा से करे, भक्ति से करे, समर्पण से करे कि करते करते तुम्हारा सब कुछ रूपांतरित हो जाए। ऐसे अनमने मन से नहीं करना, अनमनस्क होकर के नहीं, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी समर्पण से, पूरे विश्वास से जब करते हैं, तब करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र जागृत होते हैं, तो कुंडलिनी योग हो जाते। मैं कहता हूं सब योग यहाँ हो जाते हैं तुम्हारे। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जागरण, हठ योग, बायां चंद्र स्वर, दाहिना सूर्य स्वर, बीच में है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसौर योगात् हठ योगा निगत्यते। हठ योग तुम्हारे भीतर का ज्ञान, तुम्हारे भीतर की भक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाती। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, तुम्हारा आत्म संयम योग, गीता के जो 18 योग कहे, अक्षर पुरुषोत्तम योग, सब कुछ तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा मोक्ष संन्यास योग तक। अनुलोम विलोम भक्ति से, भाव से करो, लगातार करने की आदत डालो, तो उससे गहरा रूपांतरण हो जाता है। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। रोम रोम पवित्र मेरा, ऊंचा बना दे चरित्र मेरा। माथे पे हो ब्रह्म ज्योति मेरे, नैनों से झलके नूर तेरा। रोम रोम हो पवित्र मेरा, ऊंचा बना दे चरित्र मेरा। माथे पे हो ब्रह्म ज्योति मेरे, नैनों से झलके नूर तेरा। वाणी से अमृत बरसे मेरे, भावों में मेरे तू श्रद्धा बहा। वाणी से अमृत बरसे मेरे, भावों में मेरे तू श्रद्धा बहा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। शरणागति में रहूं मैं सदा, पुर में सरलता व करुणा बहा। शरणागति में रहूं मैं सदा, पुर
दौलत सदा, सेवा समर्पण से मुझको सजा। धीरज बने मेरी दौलत सदा, सेवा समर्पण से मुझको सजा। योग में, अध्यात्म में सबसे बड़ा कोई तत्व है भगवान की शरणागति। और भगवान की शरणागति में रह करके अंतरात्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, वैसे ही जीवन में सेवा करते जाना है, सिमरन करते जाना है, नाम जपो, कर्म करो, किरत करो, बढ़ के चलो। यही सब महापुरुषों ने कहा। वेदों वाणी, गुरुवाणी का यही सार है। जब हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं तो एक अलग लोक है, ये ब्रह्मलोक है। इसे देवलोक, इसे ब्रह्मलोक, इसी लोक में रहते हुए, यह लोक में रहते हुए उस परलोक का हम सुख पा लेते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है, यही मोक्ष है। इसी जीवन में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बस तुम जीते जी ही मुक्त हो जाना बुरी चीजों से, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से, बुरे कर्मों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अक्रमण्यता से, दोषों से, दुर्बलताओं से, भोग से मुक्त हो जाना, योग से युक्त हो जाना, योग युक्त रहना, सदा गुरु और भगवान की शरणागति में रहना। अनुलोम विलोम ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ करो। जो भजन में गा रहे हैं वैसे आप जियो, स्वयं उसको अनुभव करो। शरणागति में रहूं मैं सदा, पुर में सरलता व करुणा बहा। धीरज बने मेरी दौलत सदा, सेवा समर्पण से मुझको सजा। सारे कलमश धोकर मेरे पावनता की बयार बहा। सारे कलमश धोकर मेरे पावनता की बयार बहा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दादा सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। भगवान तो सदा अपना आनंद बरसा रहे। इस ब्रह्म मुहूर्त को कहते ब्रह्म मुहूर्त इसलिए, ब्रह्म वेला इसलिए कहते। चारों ओर से इस ब्रह्मांड से भगवान का अमृत बरसता है। बस उसको हम ग्रहण कर सके, हमारे भीतर वो स्वीकार्यता हो कि हम उस प्रभु की दिव्यता को धारण कर सके। सारे सुखों की खान है तू, सबके हृदय में जान है तू। सारे सुखों की खान है तू, सबके हृदय में जान है तू। हम निर्बल बलवान है तू, भक्तों का वरदान है तू। भक्ति में बीते ये जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। चरणों में बीते ये जीवन मेरा, अपना बना लो प्रभु हूँ मैं तेरा। बरसा दाता
सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। बैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से। बैर क्लेश को मिटा, दाता सकल संसार से। नाम का स्मरण करें मिलके सारे प्यार से। नाम का स्मरण करें मिलके सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमर पे फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। अंदर बाहर सुख बरसा, अंदर बाहर सुख बरसा। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई चंद्रमोहन जी का भी, पूजा दीदी देवप्रिया जी का भी। देखो ऐसे भजन भक्ति भाव से, जब भजन के साथ लगन के साथ जब आप ऐसे योगाभ्यास करते हैं, अपना अपना योगाभ्यास। अब कपालभाति अनुलोम विलोम जिनको असाध्य रोग होते हैं उनको मैं 1-1 घंटा करने के लिए बोलता हूँ, तो भक्ति से कर लो। भगवान राम की स्तुति, भगवान कृष्ण की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति, शिव जी की स्तुति, सगुण साकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म, नाम रूप सब प्रभु से। और इन नाम रूपों के पार भी हो, परात्पर ब्रह्म, उसकी साथ एकात्म होकर के जब इस लोअर कॉन्शियस से ऊपर उठ करके हायर कॉन्शियस में आप योग करते हो ना, और आसन के साथ योग करते हो अपना। जैसे डायबिटीज वालों को मैंने आज शुरू से ही 10 से 12 आसन मैं अपने अपने आसन के साथ करूं। और फिर जिनको कमर की दिक्कत है तो उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकट आसन, एकपाद उत्तानासन, एकपाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, कठित्तानासन, अपने अपने आसनों के साथ। ओबीसीटी वाले अपने ओबीसीटी के आसनों के साथ। और जिनसे कुछ नहीं हो पाता खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका। मैंने कहा हुआ है 5 से 10 मिनट तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई रोग आपके देह में टिक ना पाएगा। आप में अपरिमित बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, विद्या विभूति ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य से भगवान ने सब स्त्री पुरुषों को, मनुष्य मात्र को सब प्रकार के
ऐश्वर्य से युक्त किया हुआ है। अपने इस भीतर के ऐश्वर्य को, योगिक ऐश्वर्य को, इस योग संपत्ति को, दैवी संपत्ति को, इस दिव्य दौलत को आप पाते हैं अपने भीतर से, जगाते आप अपने भीतर से। और जब आप ऐसे पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, निरंतरता पूर्वक योग करते हैं, चलो आपको 5 मिनट भस्त्रिका कराते हैं, हाँ, तेजी से वाली। अब ये पूरा हिंदुस्तान, वापस कह रहा हूं मैं जहां से शुरुआत की थी, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक पूरा योग कर ले। नो बीपी, नो शुगर, नो अस्थमा, नो आर्थराइटिस, नो एसिडिटी। यही तो हो रहा है। वात, पित्त, कफ रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एक एक रोग की ब्रांचेज हैं ये सब। देखो, योग की का विस्तार है अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। योग का विस्तार है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम। योग का विस्तार है अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग। योग का विस्तार है सब रोगों से मुक्ति से लेकर के जीवन के निर्माण से लेकर के निर्वाण मोक्ष तक। योग का विस्तार है सब दिव्यताओं की प्राप्ति, सब व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। योग का विस्तार है। और भोग का विस्तार है सारे रोग, दुख, दारिद्र्य जो जीवन में। तो योग को अपने भीतर बढ़ाओ। भोग को क्यों बढ़ाते हो? योग को बढ़ाओ और फिर देखो कोई रोग नहीं टिकेगा। चलो 5 मिनट तेजी से करो। और एक तेजी वाला भजन सुनाओ। आपको शौर्य गीत भी सुनाते हैं, भक्ति गीत भी सुनाते हैं, जागरण गीत भी सुनाते हैं, आपको जगाते हैं। और ये करते करते उस अनंत ब्रह्म के साथ देखो, एक हमारी लोअर कॉन्शियस है जिसमें सब रोग हैं, दुख हैं, दारिद्र्य है, निराशा है, हताशा है, भय है, भ्रांति है, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति है, बहुत कुछ है। ये संसार में ये 2 चीजें चलती रहती हैं, ये 2 छोर हैं इस संसार के। जब जैसे तुम योग के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो ना, तो तुम्हारा आरोहण प्रारंभ हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे वेग से किया करो, और वो यज्ञ पूर्वक किया जाए, वो प्राकृतिक चिकित्सा पूर्वक किया जाए, वो आयुर्वेद का उपचार, सर नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, ये सब करते करते किया जाए। ये सारे छोटे छोटे तत्व आपको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं कि आपको सब रोगों से, सब दुख दारिद्र्य से उभार देते हैं। ये सारा कार्यक्रम यहां पर चलता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो सारे संसार से निराश हो चुके हैं और उनको लगता है अब तो दवाइयों के सारे, दवाइयों को सहारा है, अरे गुरु सहारा बने, भगवान सहारा बने, बात समझ में आती है। तुम इन बैसाखियों के सारे कब तक चलते रहोगे? बीमारियों के साथ तुम कभी भी समझौता नहीं करना। रोगों के साथ कोई नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। दवाइयों के साथ, दवाइयों के सारे क्यों जीते हो? ये बैसाखियां दवाइयों की कहां लेकर जाएंगे तुमको? कहीं नहीं लेकर के जाएंगे। बहुत बुरी हालत है संसार के। चलो अब पूरा योग अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम कराते तुमको पूरी ताकत के साथ। सामान्य, मध्यम और तीव्र, मैं तीव्रता से करता हूं। और ऐसे ही हमने सब बीमारियों को हराया हुआ है, भगाया हुआ है, हटाया हुआ है, मिटाया हुआ है।
योग जब घटेगा तब हर एक रोग मिटेगा, सारा अंधेरा मिटेगा, सारे भवबंधन कटेंगे, मृत्यु पाश भी कट जाएंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, सामान्य मध्यम तीव्र गति, कोई रुकेगा नहीं। पूरे अंतर्मुखी होकर के शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, वीरता के साथ, धीरता के साथ, गंभीरता के साथ। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। सारा देश सुबह जग जाए और 5-10 मिनट ऐसे लंबे लंबी फूंक मारे, एक कोरोना को फूंक दोगे तो। क्या है कोरोना? क्या है बीपी, शुगर, थायराइड? क्या है अस्थमा, आर्थराइटिस, एसएनएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज? बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम देकर के संसार को डराया हुआ है। योग के अभाव का नाम ये सारे रोग है। जैसे सूर्य के अभाव का नाम सारे अंधेरे हैं। जब योग रूपी सूर्य का उदय होता है तो ये सारे रोग निरस्त हो जाते हैं। अब देखो, आपको अपने अपने आसन कर रहे हैं हमारे यहाँ मंच पर सब हमारे सन्यासी मजबूती से। हमारे स्वामी ओमदेव जी लगता है आज ही पूरे हनुमान जी बनने वाले हैं। 500 दंड लगा दिए उन्होंने, एक बार जोरदार। कितने हो? 900 दंड कर लिए। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो, 900 दंड लगा लिए। फिर 1 किलो दूध पीना, खाते कम हो थोड़ा। 1 किलो दूध, 1 किलो 1 दर्जन केला, 100 ग्राम घी और गूंद के लड्डू बना रखे ना, पौष्टिक लड्डू, वो स्टोर से ला करके दे देना, आधा किलो लड्डू। अब ये 900 दंड हो गया। अब ये आज 1000 लगा के छोड़ेंगे। वही तो सच में पूरा इधर, ये पूरा मैं देखा ये गीला कैसे हो रखा है। ये पूरा जो है लगा रखे हैं, पूरा दंड लगा करके इतना पसीना बहा दिया है, कम से कम 1 किलो तो पसीना निकाल दिया है। जोरदार तालियां बजा दो भाई। जिनको मैंने बोला भाई वजन बढ़ाना है वो 1-1000 ऐसे दंड लगाओ, तो लगे हुए हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब थोड़ी बाएं तरफ नजर जाती है मैंने कहा आज लगता है कुछ अमृत छक लिया है सुबह सुबह। चलो भस्त्रिका प्रणाम मेरे साथ साथ सबको करना है। ए मंजुनाथ ऐसे बैठे बैठा ऐसे हंसता रहता है। स्वप्न पूर्ण करें हम दयानंद का, यह है लक्ष्य हमारा, यह है लक्ष्य हमारा। हम श्रेष्ठ जनों का राष्ट्र बनाए, वैदिक धर्म हमारा, वैदिक धर्म हमारा। इस राष्ट्र धर्म का पालन करके उन्नत राष्ट्र बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, पहनो केसरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। लंबे लंबे श्वास, सामान्य मध्यम या जिनमें पूरा बल है मेरे इस तरह से तेजी से करो। हम माँ जननी के सेवक हैं, है सेवा धर्म हमारा, है सेवा धर्म हमारा।
हम माँ जननी के सेवक हैं, है सेवा धर्म हमारा, है सेवा धर्म हमारा। हम राष्ट्र धर्म के अनुयायी हो, रहे यह भाव हमारा, रहे यह भाव हमारा। हम राष्ट्र धर्म के अनुयायी हो, रहे यह भाव हमारा, रहे यह भाव हमारा। हम मर मिट जाएं देश के खातिर, बन करके परवाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, बहनों के सरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जब लगातार करते हैं तो गला दुखने लगता है, फेफड़े दुखने लगते हैं, ये छाती दुखने लगती है, कमर भी दुखने लगती है। दुखने दो, थोड़ा दुखेगी, पूरी अंदर से ताकत आ जाएगी, फिर पूरी सामान्य मध्यम गति से या तीव्र गति से, जिसका जैसा सामर्थ्य, करो रुकना नहीं। चढ़े हुए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोध। ऋषियों के आयुर्वेद ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना, ऋषियों के आध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना। फिर वेद यज्ञ का अलख जगाकर राष्ट्र समर्थ बनाना, राष्ट्र समर्थ बनाना। हर कदम कदम हर मार्ग पर अपने विश्वपथ को अपनाना, विश्वपथ को अपनाना। हर कदम कदम हर मार्ग पर अपने विश्वपथ को अपनाना, विश्वपथ को अपनाना। विश्वपथ से ही हम विश्व गुरु फिर बन सकते ये बताना। मिल राष्ट्र को अब है जगाना, मिल राष्ट्र समर्थ बनाना, मिल राष्ट्र को अब है जगाना, मिल राष्ट्र समर्थ बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, बहनों के सरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, बहनों के सरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। अब वीर जवानों जाग उठो, बहनों के सरिया बाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। जन जन में योग का दीप जलाकर राष्ट्र निरोग बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना, है देश महान बनाना। है देश महान बनाना, है देश समर्थ बनाना, है देश स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। कैसे बनेगा? जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तब देश आत्मनिर्भर बनेगा, खाली नारे लगाने से नहीं बनेगा। तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन यहाँ हमारे बच्चे बनाते भी हैं। ये किसने बनाया भाई? तो अपने सब बच्चे, पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, देववाणी जी, सब हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बनाते हैं, वैसे ही जीते भी हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, देखो पूरा देश सुबह उठ करके एक बार ऐसे भस्त्रिका कर लेगा, कपालभाति कर लेगा, उज्जाई कर लेगा, अनुलोम विलोम कर लेगा, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। प्राणायाम तो सारा देश कर सकता है, आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। ऐसे करते रहो,
ऐसे करते करते ये बीमारियां कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ना, योग के अभाव का नाम सब रोग है। लगातार करो, कपालभाति लगातार करो। अब देखो, थोड़ी देर इस कोरोना की भी बात कर लेते हैं। कोरोना से लेकर के सब बीमारियों के लिए ये तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से हम यहाँ औषधियां रखते हैं। कोरोना में जो क्रिटिकल कंडीशन बनती है उसमें लोगों को भयंकर खांसी आने लगती है, सांस ही नहीं आता। तो एक तो दिव्य धारा तो हमने सबको बताई हुई है, एक पतंजलि की बाम है। वैसे तो हम लपेट लगाते हैं, लेकिन लपेट लगाने का भी सामर्थ्य नहीं रहता। वो लगाते भी लोग जो है ना, उतना भी सहन नहीं कर पाते कि हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा का लेप लगा सके। तो उनको तो बोले जी इसको भी सहने की ताकत नहीं बची है शरीर में। तो मैंने कुछ लोगों को अपना ये जो पतंजलि बाम है ना, ये जबरदस्त है। पतंजलि बाम जो रुमाल होता है ना, पतला रुमाल, हैंडकरचीफ बोलते हैं आप लोग उसको, पतला सा रुमाल, उसके ऊपर ऐसे एक लेयर लगा दी। लेयर लगा के मैंने कहा पूरी छाती पर और पूरे गले में लगा दो। ऊपर से गरम शॉल की लपेट लगा करके छोड़ दो। जिनको भयंकर खांसी आ रही थी, 1 सेकंड के लिए भी खांसी नहीं रुक रही थी, उनकी खांसी तुरंत रुक गई है। ये सबको बता देना। पतंजलि बाम ऐसे अभी हम मेरे पास रखी भी नहीं है, तो लगा के ऐसे एक लेयर लगा दी, उसकी लेयर लगा करके, या यहां एक लेयर लगा दी और ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा दिया। कॉटन, कोई भी कॉटन का ऐसे पतला सा कपड़ा लगा दिया और ऊपर से ये आ गई। तो ये ऐसे लगाना। इधर लेटो, तुमको तो कुछ हो नहीं रखा है, तुम लेटो इधर। तो कैसे लगाना? ऐसे, ये कहां से लेके आ गए, एकदम से प्रकट हो गई, झोले में रखते हैं ये। तो ऐसे पूरा इसका, बैठ जाओ, पूरा ऐसे इसकी लेयर लगा दी। जिनकी खांसी नहीं रुक रही है, ये तेरे तो दाढ़ी बीच में आ रही है, इधर आप उधर जाओ, दिखेगा नहीं ना, तो इधर बैठ। तो ऐसे ऐसे पतली सी लेयर ऐसे लगा दी, ऐसे पूरी लेयर लगा दी। ऐसे थोड़ा नहीं लगाएं। लोग दवाइयां लगाते हैं ना, तो ऐसे कंजूसी से लगाते हैं, और ऐसे ऐसे पूरा ऐसा पूरा इसका लेयर लगा दिया। ऐसे पूरा लेयर लगा करके, हमारे एक बालक को भी कल बहुत खांसी आ रही थी, तो मैंने अनीता गुप्ता को बोला, बेटा ऐसा करो, तुम इसकी पूरी लेयर लगाओ, ये पूरी डब्बी खत्म हो जाएगी एक बार में। खत्म हो जाने दो, आदमी तो खत्म होने से बचेगा। अब ये पूरी डब्बी खत्म हो गई है। ऐसे ऐसे लगा के पूरी डब्बी लग गई, पूरी डब्बी खाली। ऐसे लगा करके, और थोड़ी बच जाए तो पीछे पीछे भी लगा दो। थोड़ी बच जाए तो थोड़ा ऐसे पीछे भी, ऐसे जो हाथ पीछे पूछ देना। जो हाथ में थोड़ा बच गया था वो पीछे पूरा पूछ दिया है। पूरी डब्बी खाली है। अब इसको क्या करना? इसको एक कपड़ा लपेट करके, सूती कपड़ा लपेट करके, फिर ऊपर से शॉल लपेट देना। हाँ? अब तेरा कपड़ा लेकर क्या धो लेना, इसमें क्या है, पूरा बता देता हूं। ये तो नीचे लगा दिया ऐसे एक कपड़ा। ये कहां से लेके आया? सब रेडीमेड है यहाँ। ऐसे तो एक बारीक कपड़ा, पतला कपड़ा लगा दिया, फिर उसके ऊपर लपेट लगा देना। इसमें ये कोई थेरापिस्टों की जरूरत थोड़ी है। लपेट लगा, हाँ? ऐसे ऐसे बांध दिया, बस इसमें क्या है। ऐसे ऐसे बांध दिया।
अब कोई हेडलाइन मत चला देना कि बाबा के बालक को कुछ हो गया। ये तो हम खाली बता रहे हैं, ये तो डिमोस्ट्रेशन दे रहे हैं नकली, इसको कुछ नहीं हो रखा है। ये तो रोज दंड बैठक लगाता है 500 ऐसे हैं। अरे छोटे बच्चे को, बड़े को, किसी को भी लगाओ, जो ऐसे लपेट देंगे तो फिर वो कोरोना वाली लपेट नहीं लगेगी, नहीं तो फिर पैक होकर के सीधा शमशान में जाएंगे। ये है, ऐसे लगा दो। ये मैं सच्ची बोल रहा हूं। कल एक बालक की खांसी काबू में नहीं, उससे बात करूं अरे मैंने कहा क्या हुआ, तो मैंने उसको तो फिर फोन लगाया ही नहीं, दया आ गई उसके ऊपर। मैंने उसकी पत्नी को फोन किया, मैंने कहा तुरंत पतंजलि बाम ला और इसकी छाती पर लपेट पूरी की पूरी। ये कितनी ग्राम थी? है पूरी 25 ग्राम है। मैंने कहा 25 की 25 ग्राम इसकी छाती में लपेट दे और ऊपर से लपेट बांध दे पतंजलि बाम की। उसने लगाई, 1.5 घंटे बाद मेरे से फोन किया, बोले बाबा जी ये तो चमत्कार हो गया, खांसी गायब हो गई। अब ये तकलीफें हो रही हैं लोगों को, खांसी नहीं रुक रही। और बोले वेंटिलेटर पर, मेरे से फोन करेंगे बाबा जी फला हॉस्पिटल में फोन कर दो, वेंटिलेटर दिलवा दो। मैंने कहा अभी वेंटिलेटर दिलाता हूं, पतंजलि बाम लाओ, लगाओ, दिव्य धारा लाओ, सुंघाओ। ऐसे ये ऑक्सीजन के चक्कर में, वेंटिलेटर के चक्कर में, आईसीयू के चक्कर में, और वहां वायरस लोड इतना होता है, घर से जितना कोरोना लेके जाते हो 4 गुनी डोज वहां हो जाती है। चारों तरफ वहां तो कोरोना ही कोरोना फैला हुआ है। इस बार का जो नया वेरिएंट है ना, ये हवा में घूम रहा है और हॉस्पिटल में जाते 3-4 गुना ज्यादा अंदर घुस जाता है। वहां जाते क्या लगाते हैं? स्टीराइड, एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर, और फिर जो है शुरू होना होता उपद्रव। पहले कोरोना का उपद्रव, फिर रेमडेसिविर का उपद्रव, फिर स्टीराइड का उपद्रव, और फिर क्या होता है? बोले जी कार्डिक अरेस्ट हो गया। अरे मैंने कहा ये कैसे हो गया? बोले जी तो ये लिखा हुआ है, दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ है किसी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है रेमडेसिविर से। फिर देते क्यों? स्टीराइड, एंटीबायोटिक्स, रेमडेसिविर लगा लो, कार्डिक अरेस्ट हो करके मर रहे। जो मैं प्रयोग बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि जो है एलोपैथी खराब है। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर भाई 2-4 जो है मिलीग्राम तुमने स्टीराइड ले लिया, बात समझ में आती है। छोटा सा थोड़ी सी डोज ले ली स्टीराइड की, थोड़ा कुछ एंटीबायोटिक भी कभी ले लिया। मैंने कल कईयों के फोन कर करके मैंने कहा कितने ले लिए? बोले जी 4 तो रेमडेसिविर ले लिया। मैंने कहा आगे सीधी एक भी लिया तो मरेगा, बंद कर। बहुत ले लिया, रेमडेसिविर लगा लगा करके मर रहे। और डॉक्टर भी कहते देखो हम तो अपनी तरफ से जान बचाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर उनकी आंखों के सामने ही कार्डिक अरेस्ट हो करके मर रहे लोग। ये लगाओ, दिव्य धारा का प्रयोग करो, दिव्य पेय पियो दिन भर, गिलोय घनवटी खाओ, कोरोनिल खाओ। ज्वर है तो गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी दो। और खाली पेट स्वासारी गोल्ड, ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त। जो मरणासन्न लोग हैं सबको नहीं खानी चाहिए, उतनी बना ही नहीं पा रहे हम। कहां बनाएंगे इतनी? कहां से इतना सोना लाएंगे? कल ही 4 किलो सोना फिर खरीदा, अब रेट महंगा कर दिया लोगों ने सोना का फिर दोबारा से। अब बताओ 4-4 किलो सोने की भस्म बनाते हैं हम। अभी तक कम से कम कई, मुझे लगता है अभी इस पिछले 1 साल के अंदर ही लगता है 50 से 100 किलो के बीच, 50 से 100 किलो सोना की भस्म बना चुके हैं। आपको जो देते हैं ना, स्वासारी गोल्ड देते हैं, ये पीडानिल गोल्ड देते हैं आपको, ऐसे अलग अलग दवाइयों में जो गोल्ड आता है ना, ये कार्डियोग्रिट गोल्ड। चलो करो कपालभाति करो। तो जिनको भी ये कोरोना बहुत जबरदस्त हो रहा है ना, वो ऐसे कर ले। ये रात को लगा के सुबह तक लगे रहने दो। हाँ, सुबह लगा के शाम को, और शाम को फिर वापस इसको थोड़ा वॉश कर दो गर्म पानी से। वो गर्म और ठंडे पानी का हॉट एंड कोल्ड प्रेस बता ही रखा आपको। गर्म ठंडे पानी से इसको साफ कर दो, अपने बात ठीक। ये जा अपना धो ले।
ये सोचा आज तो अच्छा फंसा। ना मेरे को सर्दी जुकाम, ना खांसी, ना कोरोना, बाबा जी ने पूरा लपेट दिया आज तो। तो ये ऐसे लपेटना है। जाओ धो के आ जाओ बेटा। हाँ? तो सुनो, ऐसे लपेटना है। श्वासारी गोल्ड और ये कंठामृत। कंठामृत तो मुंह में डालते ही खांसी 99% गायब है एकदम से। फिर देखो, ये तो खतरनाक स्थिति के लिए बताया। अब कमजोरी आ रही है, पेट खराब हो रहे हैं, बेल का शरबत पियो, अनार खाओ, मुनक्का अंजीर लो। पेट खराब हो रखे हैं, कोरोना ने सबके पेट खराब कर रखे हैं, दिमाग खराब कर रखे हैं, फेफड़े खराब कर रखे हैं, सब कुछ खराब कर रखा है इस कोरोना ने। तो क्या करो, बेल का प्रयोग करो। जिनको भूख नहीं लग रही है पंचकोल का काढ़ा पियो, अनार खा लो, जिनको शुगर है वो थोड़ा खाओ, ज्यादा मत खाओ, मुनक्का अंजीर थोड़ा थोड़ा खाओ, खजूर थोड़ा थोड़ा खाओ, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पानी में घोल के पी जाओ। भयंकर पित्त हो रहा है लोगों को कोरोना के बाद। अब पित्त ऐसा बढ़ रहा है, जिनकी थोड़ी पित्त प्रकृति एसिडिक है, उनमें तो ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है। तो मोती पिष्टी ले लो, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पानी में घोल के पी जाओ। दूध में भी बहुत लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता। मैं तो अभी यहां से जाकर के, मेरी भी पित्त प्रकृति है, पहले बचपन में वात थी, फिर पित्त हुई, और अब तो फिर जो है 50 के बाद तो वात पित्त कफ थोड़े थोड़े सब बैलेंस ही आ जाते हैं। फिर यदि योग करो तो मैं पहले 10 बजे तक कुछ नहीं लेता था, और बहुत देर हो जाती थी, खूब दंड बैठक लगाना, सुबह से दौड़ लगाना, तो थोड़ा पित्त बढ़ जाता था। तो मैं भी आजकल 5-7 बादाम और 2-3 अखरोट पेस्ट करके और पानी में घोल करके पी जाता हूँ। उसके बाद फिर योग करना होता है मुझे 10-11 बजे तक। तो अभी इसके बाद इंडिया टीवी, फिर आज तक, फिर और दूसरों को भी बीच बीच में प्रसाद देना पड़ता है, जी न्यूज, एबीपी न्यूज 18, रिपब्लिक। तो सुनो, ये करो। जिनके पेट खराब है, मोती पिष्टी का इस्तेमाल करो, मोती पिष्टी, बेल का प्रयोग करो, वीटग्रास, इनका इस्तेमाल करो पेट खराब होने पर। अब 7 बड़े उपद्रव होते हैं कोरोना में, वो भी सुन लो, अपने अपने परिजनों को बता देना। बुखार 2 सप्ताह तक नहीं टूट रहा है। तो मैंने अभी एबीपी पर और इंडिया टीवी आदि पर ब्रेकिंग न्यूज उसी की चालू की। बुखार में तुरंत आराम, लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, संजीवनी वटी खाने के बाद 1-1 गोली, खाली पेट गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और सुदर्शन घनवटी। आप कहेंगे इतनी क्यों देनी पड़ रही है? अब कई तरह के कारण हैं, बैक्टीरिया भी उसका कारण है, वायरस भी उसका कारण है, भीतर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी कारण है, जो है रेस्पिरेटरी भी उसका कारण है, और इम्यूनिटी भी उसका कारण, कई कारण है। किसी भी कारण से बुखार हो रहा हो, जो मैंने उपाय बताया है 100% सटीक है इसका उपाय। फिर खांसी रुक ही नहीं रही है लोगों की, तो खांसी के तो घरेलू उपाय, लौंग भून करके खाने से लेकर के, अब लौंग है, मुलैठी है, इसको ऐसे ही चबा लो, हल्दी है, अदरक है, मुंह में डाल के चूसते रहो थोड़ा 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 थोड़ा। किसी की तो लौंग मात्र से ही खांसी दूर हो जाती है। छोटे बच्चों को जायत्री, जायफल और हरड़, छोटे बच्चों को कोरोना हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने के, 6 महीने के बच्चों से लेकर के 2-3 साल के बच्चों तक, उनको जावित्री जायफल की जो पहले घुट्टी दिया करते थे, वो दे करके हमने 3-3 दिन में, और ये जो है अपना शिला तुलसी दे करके ठीक कर दिया हमने बच्चों को। खांसी, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ये खांसी की बता रहा हूं सब, लक्ष्य जो है खदिरादि वटी, लवंगादि वटी, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री, खांसी के लिए, और ये दिव्य धारा की लपेट। हम एक एक बीमारी के 10-10 विकल्प बताते हैं, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो। अब कल मैं एक रोगी से बात कर रहा, बोल जी डॉक्टर ने बोला कि गर्म पानी मत पीना, गर्म पानी से मत नहाना, स्टीम तो बिल्कुल मत लेना, और छाछ पीना। मैंने कहा इस उल्लू के पट्टे को डॉक्टर की डिग्री किसने दे दी?
मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर महामूर्ख कहीं के, सर नकल करके पास हो गए, बाप के पास पैसा होगा 25-50 लाख रुपए डोनेशन दे दिया, बाद वहां कुछ कॉलेज वालों को पैसा दे दिया, पास होकर के आ गए। अब कोरोना में बोले छाछ पियो, ठंडे पानी से नहाओ, ठंडा पानी पियो और स्टीम बिल्कुल मत लो। मैंने कहा ये मारेगा तुझे। बोले जी मैंने तो फिर उस डॉक्टर से बात करनी बंद कर दी, ये कल की बात बता रहा हूं। ऐसे ऐसी सलाह देने वाले डॉक्टर, इनसे भगवान बचाए। अच्छे डॉक्टर भी हैं जो खुद भी हल्दी से गरारे कर रहे हैं, खुद भी जो है स्वासारी क्वाथ से गरारे कर रहे हैं। स्वासारी क्वाथ जो हम पिलाने के लिए बता रहे, दिव्य धारा से स्टीम ले रहे हैं। हमने बताया घर में बना लो, पीपरमेंट, अजवाइन सत, देसी कपूर और यूकेलिप्टस ऑयल बराबर ले लो और उस 10 ml लिया तो 5 ml लौंग का तेल डालो। ये दिव्य धारा कोई भी घर में बना लो, इससे स्टीम लो, इसको नाक में लगाओ, इसको फेफड़े में लगाओ, यहाँ इसको सब सूंघो, इसको खा लो 2-4 बूंद पानी में डाल करके। अभी पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये उपचार है इसके। और चना ही खाना। अभी कल मैंने पूछा, बोले स्वामी जी आपने चना खाने के लिए क्या बोला? सारा बेसन खत्म हो गया पतंजलि का, सारा बेसन कल खत्म हो गया। अब 100 टन बेसन बनाना पड़ रहा है आज, 100 टन अब भेजना पड़ रहा है। सारा बेसन खत्म कर दिया लोगों ने। जैसे मैंने बोला चना खाओ, चने की रोटी खाओ, अब बोले बेसन तो फिर पतंजलि का लाना पड़ेगा, बाकी तो पता नहीं कलर मिला करके, या वो मकई का आटे में थोड़ा सा बेसन मिला देते हैं और थोड़ा सा कलर मिला देते हैं, आर्टिफिशियल कलर मिला करके लोग। तब ये मिलावट करने वालों को, मैंने तो जो पासवान जी थे एक बार उनके पास में गया, मैं बोली जी आज स्वामी जी क्यों कैसे आए? बहुत प्रेम था मेरा उनसे, रामविलास पासवान जी। वो फूड वाले मिलावट वाला जो है ना, इसके ऊपर कानून बनाने का काम उन्हीं का था। उन्होंने उस समय स्टेटमेंट भी दिया था। मैंने उनको कहा था जो मिलावट करें उनको हिंदुस्तान में फांसी की सजा होनी चाहिए, चाइना की तरह। छोटे छोटे बच्चों को मिलावट वाला दूध पिलाते हैं, चाइना के अंदर मिलावट वाला कोई दूध बेचे फांसी की सजा है बेचने वाले को। मैंने कहा यहां कम से कम आजीवन कारावास तो कर दो। दूध मिलावटी, आटा मिलावटी, घी मिलावटी, तेल मिलावटी, बेसन मिलावटी। बेसन का प्रयोग करो। बेसन का वो क्या पतला पतला बना करके खाते हैं ना, सीरा नहीं, चीला। एक दिन मंजूनाथ के घर पर मैंने भी बनाया था पहली बार। इसमें वो साउथ वाले बनाया था ना, तेरे को खिलाया था। बेसन का चीला, डोसा बनाते हैं ना, ऐसे ही चीला बनाते हैं। तो किसी का बेसन का डोसा खाओ, ये जरूरी थोड़ी चावल का खाना। बेसन का डोसा खाओ, बेसन का चीला खाओ, चना ही खाओ चबा चबा करके। चना खाओ, खजूर खाओ, खजूर, द्राक्ष, बाकी सब खाना बंद कर दो। अरे इतना खाने के लिए कम पड़ रहा है क्या? पपीता खा लो, चीकू खा लो, सेव खा लो, थोड़ा ज्यादा भूख लग रही है, बाकी सब खाना पीना बंद करो, एकदम खांसी पर कंट्रोल। फिर पेट के लिए तो बहुत उपाय मैं बता चुका हूं। जो है ये बड़ा सा टोवेल पेट के ऊपर लगा लो, ठंडा टोवेल लगा लो, ठंडा और गर्म टोवेल लगा लो, है ना। अपने जिनको कफ है वो गर्म लगा लो, जिनको पित्त बढ़ रहा है वो ठंडा लगा लो, ठंडा गर्म टोवेल पेट पे लगा लो। ये छोटे छोटे प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय बड़े कारगर हैं। बुखार खाली जो है ये ठंडा गर्म जो है वो लगा करके माथे पर, पेट पर और पैरों में, और उसको पूरा नहा भी नहीं सकते तो पूरे शरीर पर ही स्नान करा देते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पंज बाथ। तो ये स्पंज बाथ जो है ये कर करके एकदम से बुखार ठीक। नीम का पानी का दे देते हैं। फिर ऐसे सिंपल पानी ले लो, नीम का ले लो, जो कर लो ना स्पंज बात से। पेट, पिंडलियां दबा लो भाई, छोटी छोटी चीजें, पिंडली दबाओ, एक दूसरे की दबा दो। पति पत्नी की दबा दे, पत्नी पति की दबा दे, एक दूसरे की ऐसी पिंडली दबा दो। पिंडली दबाते ही पेट में आराम हो जाता है। ये इतना जबरदस्त। और कुछ और कोई नहीं है तो भाई हमारी तरह से कोई ब्रह्मचारी है तो अपने खुद दबा लो, क्या दिक्कत है? कोई दूसरों से दबाना जरूरी थोड़ी है।
शिष्य तो मैंने सबकी सेवा में लगा रखे हैं। ये ऐसे दबा लो, पिंडली दबाने से एकदम पेट में आराम हो जाता है। कितना ही पेट में उपद्रव हो रखा हो, ये ऐसे 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 दबा लो, ऐसे। ये दोनों पिंडली है ना, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे दबा देते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। बहुत जबरदस्त। और किसी को बहुत ही ज्यादा दुख रहा हो, डॉक्टर नीरज जी इधर आना। कोई किसी को पूरा शरीर दुखता है, पूरा शरीर थक जाता है, बोले जी हिम्मत नहीं रही उठने की, बुरी हालत है, थक करके चकनाचूर है, उल्टे लेट जाओ डॉक्टर साहब, थोड़ी देर आपकी थकान उतारता। देखो इसमें किसी को पूरी थकान हो रही हो ना, तो यहां से शुरू करके यहां से ऐसे, पूरा दोनों तरफ ऐसे पूरा, और यहां तक पूरी थकान दूर हो जाती है इससे, ऐसे ऐसे। और ये अंगूठे से दोनों तरफ, पीठ की हड्डी के दोनों तरफ ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे ऐसे, और पीछे तक, नीचे तक, यहां तक पूरा दबा दो ऐसे। और अंत में देखो ये पिंडली दबाना। डॉक्टर साहब बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ, और ऐसे, हाँ, हाथ पीछे कर लो, हाथ पीछे कर लो, और ऐसे, और ये पैर मोड़ लो ऐसे, और ये ऐसे दबा देते हैं ऐसे। अब आज डॉक्टर नीरज जी घोड़े की तरह दौड़ेंगे पूरे दिन भर, ऐसे। हौसला हार जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत मैसेज चल रहा है, वो बोलते हैं शेर की स्पीड कितनी है और हिरण की स्पीड कितनी है। तो बोलो हिरण दौड़ता है 180 किलोमीटर की स्पीड से, शेर दौड़ता है 150 किलोमीटर स्पीड से, ऐसे कुछ बना रखे हैं। बोले फिर भी वो हिरण जो है वो शिकार कर लेता है शेर, क्यों? बोलो डर डर के पीछे देखता है और उसको लगता है मैं मर गया। अरे हिरण कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता शेर के, लेकिन डर के मरता है। तो ये आदमी डर से मर रहे। अरे निडर रहो और अपने जो उपाय हैं उनको करते रहो, हौसला रखो। पॉजिटिव रहने से सारे केमिकल्स, हो हार्मोन, सारा अंदर से मदद करता है आपको। और जैसे नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो सारी चीजें उपद्रव करने लगती है, सब चीजें अंदर से खराब हो जाती है। तो ये इसके पैर के तलवे के बीच में ऐसे दबाते हैं ना, इससे नाभि ठीक हो जाती है यहां से। फिर ये ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पूरा, यहां तक कुल्ले तक दबाते पूरा। मजा आ रहा है डॉक्टर साहब? फिर दूसरी तरफ से ऐसे थोड़ा हल्का पैर उसको, अब उधर देखो डॉक्टर साहब, और इसको अब इसको मोड़ लो थोड़ा सा ऐसे, और इसको ऐसे अंदर की तरफ और ऐसे दबाते। तो इससे क्या होता है, पूरा पैर ऐसे आ जाता है। घुटने के ऊपर मत दबाना, कभी गोड्डा तोड़ दो, यहां से नहीं दबाना ऐसे, ये छोड़ा ऐसा है ऐसे, एकदम से इतना रिलैक्स हो जाते हैं ये पूरा। और यहां से ये तो मतलब सदियों से आजमाया हुआ उपचार है, सदियों से आजमाया हुआ है। ऐसे ऐसे एकदम से आदमी ठीक हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे, पहले तो छोटे छोटे बालकों को पूरा ऐसे सीधा लेटो डॉक्टर साहब, नहीं हाथ पीछे करो। पहले तो छोटे छोटे बालकों को ऐसे चढ़ा लेते थे ऐसे। बैठ जाओ डॉक्टर साहब। और एक डंडा ले लेते थे हाथ में, और जो बड़े बुजुर्ग थे ना, छोटे छोटे बच्चों को बोले पूरी पीठ गा दे, पूरी पीठ गा दिया करते, और जो है एकदम रिलैक्स हो जाते थे एकदम। आनंद आ रहा है ना डॉक्टर साहब? चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे डॉक्टर साहब का। तो ऐसे एक दूसरे को जो है गा दिया करो। और कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम करो ऐसे। तो ये उपाय बता रहा था, थकान, कमजोरी और ऑक्सीजन की कमी। बताओ, इतने उपाय हमने बता दिए पूरे देश को। बीपी बढ़ रहा है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी करवा दो भाई। हार्ट रेट बढ़ रहा है, मोती पिष्टी दे दो। गुलाब
गुलाब की पंखुड़ियों का पानी पिला दो, जीरा धनिया सौंफ का पानी पिला दो। जीरा धनिया सौंफ का पानी पेट के लिए अमृत है। ये पंचामृत हम बताते ना, जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन। ये डॉक्टर साहब पहले योगग्राम में बताया करते थे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में सबको बता दिया। अब करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनको एसिडिटी है उनको बोलते हैं थोड़ा उसमें मुलैठी और थोड़ा गुलाब डाल दो, मेथी और जो है वो अजवाइन कम कर दो या बंद कर दो, क्योंकि उससे किसी किसी को गर्मी हो जाती बिना उबाले। और उसको एक बार डाला, फिर दूसरी बार डाला, 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हो। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ये, और उन छोटी छोटी चीजों से आदमी पूरा उभर जाता है। इतना जबरदस्त उनसे लाभ होता है। तो ये आज मैंने कोरोना के बारे में फिर से थोड़ा कहा, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत एक डर खोफ का वातावरण देश में बना हुआ है। तो भाई क्यों परेशान हो? अणु तेल डाल लो। ये जो है सरसों का तेल, मैं तो महीने में एक बार, रोज तो देखो डालता नहीं मैं, इतने सब लगा रहता हूँ सेवा में। महीने में एक बार 2-2 चम्मच डालता हूँ नाक के अंदर। महीने भर का कोटा एक ही बार में पूरा कर लेता हूँ। 2 चम्मच दाएं नाक में, 2 चम्मच बाएं नाक में सरसों का तेल डालता हूँ। तेल डाल के कुछ मुंह में आ जाता है, कुछ गले में आ जाता है, कुछ पेट में चला जाता है। और अपना 2-2 चम्मच नाक में सरसों का तेल, जो रोज नहीं डाल पाते, 1 महीने में एक बार तो डाल लो मेरी तरह से। इसलिए मेरे वो दोनों नाक खुले हुए, पूरे दोनों नाक ओपन है एकदम, नहीं तो किसी किसी का एक नाक ही बंद रहता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। नस्य करो, सरसों का तेल डालो, सरसों के तेल का नस्य कर लो, षडबिंदु तेल डाल लो, अणु तेल डाल लो, और बहुत ही नाजुक हैं तो बादाम रोगन डाल लो। छोटी छोटी चीजें, ये सारे उपाय हमने बहुत बार देश को बताए, और रोज मुझे इसलिए बताने पड़ते हैं, फिर लोग जो है ना घबराए, चारों तरफ हाहाकार मचाए। तो चलिए अनुलोम विलोम थोड़ी देर कर लीजिए। जिनका बीपी बढ़ रहा है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, शुगर बढ़ रहा है तो मधुनाशिनी मधुग्रीट, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो हृदयामृत कार्डियोग्रीट, मस्तिष्क के रोग बढ़ रहे हैं लोगों ने, मैंने सुना अभी तो बोलो स्वामी जी सारी मेधावटी लोगों ने स्टोर करनी शुरू कर दी। मैंने कहा एक से ज्यादा मत दो अभी सबके साथ, अभी आने वाले 2-3 दिनों में सारे चिकित्सालय वैद्यों के साथ अब लोग दवाइयां स्टोर करनी शुरू कर दी लोगों ने, और कोरोनिल की डबल कैपेसिटी कर दी। और एक आदमी को जितने घर में पॉजिटिव पेशेंट से उससे ज्यादा उनको दवाइयां नहीं दे रहे, उसको स्टोर करना शुरू कर दिया कोरोनिल को लोगों ने। तो पूरे देश में अलग अलग जगह बोले यहां कमी आ गई, वहां कमी आ गई। तो हमने अब रोज की, अभी कल और बढ़ा दी मात्रा, आज और बढ़ेगी, कल और बढ़ेगी। पहले हम बनाते थे रोज 50,000 से की 1 लाख, 1 लाख से की फिर 1.5 लाख, 1.5 लाख से पहुंच गया अभी 2 लाख। अभी 1-2 दिन में 2.5 लाख कोरोनिल रोज बना रहे हैं हम, 2.5 लाख। उसके बावजूद भी कुछ लोग स्टोर करना शुरू कर दिए। तो आज मैं बात करूंगा इसकी भी कि कोई भी दवा, अब मेधावटी पूरे देश में, मैंने कहा मस्तिष्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल कोरोना के चक्कर में, नींद की और ब्रेन डिसऑर्डर्स। तो मेधावटी स्टोर करनी शुरू कर दी लोगों ने, मेधावटी खत्म कर रहा है। फिर अब दोबारा से उसका बड़ा बैच बनवाया, मैंने कहा बनाओ, भेजो सबको। तो खैर अभी 3 बातें अंत में कह करके फिर मुझे आगे जाना होगा। डॉक्टर नीरज जी आपको संभालेंगे। इसके बाद आज हमने इंडिया टीवी पर भी कोरोना का ही प्रोग्राम रखा है, और ऑर्डर में जिनको किसी भी कारण से दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, तो कुछ सारे जो पीछे के पेंडिंग ऑर्डर थे वो तो कल तक पूरे हो जाएंगे। पूरी फोर्स लगा दी हमने, और आगे इसकी और व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन के बाद ही ऑर्डर लगाएं, 1-2 दिन के बाद ऑर्डर लगाएंगे तो आपको, और पूरे देश में 5 तारीख तक
24 घंटे से लेकर के 72 घंटे में आपको घर बैठे सारी दवाइयाँ मिल जाए, ऐसा इंतजाम हम कर रहे हैं। जिनको अवश्य कई बार इधर उधर मिल नहीं पाती, दिक्कतें आती हैं, एक दो चीज़ मिल गई, सब नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऑर्डर में अभी हम बेंगलोर, नागपुर, गुवाहाटी, मैंने कल पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और सारी चीज़ें वहाँ पर सुनिश्चित करके, तो एक सप्ताह के भीतर भीतर ये सारा 100% स्टॉक मेंटेन करना, फिर उनको वहाँ पर भेजना। तो बेंगलोर, नागपुर, गुवाहाटी और हरिद्वार 4 सेंटरों से पूरे देश में 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे में डिलीवरी मिल जाएगी। और उसमें सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, ऑर्डर में एक ऐप पूज्य आचार्य जी ने बनाया, उसके लिए हमारी पूरी जो भी आईटी की टीम है वो बहुत उसने पुरुषार्थ किया, उनका अभिनंदन है। और आपको 10 तारीख तक सभी दवाइयों के ऊपर जो भी स्वदेशी समृद्धि कार्ड जिन्होंने बनाया हुआ है और सब बनवा लें, सभी प्रकार की दवाई, चाहे वो पतंजलि की दवाइयाँ हैं, चाहे दिव्य फार्मेसी की दवाइयाँ, जो भी संस्था एक ही तो है अपनी, तो अलग अलग जो है कंपनी या अलग अलग ब्रांड या सारी चीज़ें, तो एक उसका एक प्रोसेस है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है, वो करना पड़ता है। तो सारी औषधियों पर आपको 10% छूट मिलेगी। विशेष कोई दुर्घटना आदि होने पर 2.5 लाख रुपए तक मदद, और कोई एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 5 लाख रुपए तक की मदद। ये भी पहली बार किसी सामाजिक संस्था ने, किसी सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्था ने ये कार्य किया है। इसके लिए भी श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्हीं की ये सोच है, मैं तो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और हम सब का यही संकल्प है कि हम हर तरह से आपके साथ खड़े हों, आपके एक परिवार की तरह। हमने कहा, हमने देश को बाजार नहीं परिवार माना है। उपचार और उपकार की भावना से सारे कार्य चल रहे हैं। और अलग अलग प्रकार की बीमारियों के निर्मूलन के लिए अंत में मैं एक आह्वान करता हुआ कि अभी भी कुछ लोग घरों में डरे सहमे, हताश निराश बैठे हुए हैं, और बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है और बुरे हाल हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो घरों से बाहर निकलिए। बस जो नियम बना रखे हैं RT-PCR रिपोर्ट के, उस रिपोर्ट के साथ आएँ। जिनको अभी कोरोना हुए 2-3 महीने हुए हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना होने के 2-3 महीने के दौरान तो उनके एंटीबॉडीज इतने होते हैं, ना वो खुद संक्रमित होते हैं, न किसी और को संक्रमित करते हैं ऐसे लोग। और इसके अलावा उनको यहाँ पर एक एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट है, क्या बोलते हैं, हाँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट तो हम कर ही लेंगे, उसमें वो उसकी चिंता मत करो। और जिनकी वैक्सीनेशन की डबल डोज लग चुकी है वो 1 महीने के बाद यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों में एक दहशत का वातावरण बना हुआ है, उससे मुक्ति का अभियान यहाँ पतंजलि में आकर के, योगग्राम और निरामयम में आकर के लगता ही नहीं देश में कोई बीमारी है। ऐसा एक निर्भय वातावरण आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और कहाँ से देखो, ये उषा अमेरिका से आ गई यहाँ, और इसको सबने डराया, अरे तू कहाँ जा रही है। और इसको तो लगन लगी थी कि मुझे तो 12 साल हो गए बाबा जी मिले नहीं। इस बार पता है कि अब बाबा जी का एड्रेस परमानेंट हो रखा है आजकल, जब तक ये कोरोना है तब तक तो योगग्राम और निरामयम। तो आप सबको खूब खूब आशीर्वाद हैं। और अभी तो हमारे सब वैद्य, हमारे 25 वैद्यों को हमने इस सेवा में लगा दिया कि जो रोगियों को अच्छे से परामर्श दे सके, उनको जो है गाइडेंस डायरेक्शन उनका कर सके। तो एक बार हमारे उन सब वैद्यों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे थेरापिस्ट, सुबह देखो पूरी दुनिया में 4 AM to 10 PM कहीं पर सेवा होती है तो वो निरामयम और योगाग्राम है। 4 AM, 3:30 बजे बच्चे जग जाते, 3:30 बजे, इतने 3:30 बजे तो नवी नवेली बहू भी नहीं जगती घर में आकर के। जो पहले जो है सोचती है कि भाई घर में मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े, उसको भी सास को उठा करके और जो है संभालना पड़ता है। किसी किसी को तो चाय पिलानी पड़ती है, तब उनकी बैटरी चार्ज होती। तो 3:30-4 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ बच्चे सेवा देते हैं। और सब हमारे थेरापिस्ट, योगाचार्य, सब हमारे डॉक्टर, वैद्य, और अब तो डॉक्टरों के साथ संवाद के लिए हमने पहली बार ये व्यवस्था की है कि जिससे कि जो निराश लोग हैं, हताश लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, उनको हम हौसला दे सकें। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। अभी मुझे करना होगा प्रस्थान। बोलो भारत माता की जय।